में डॉक्टर अजय आलोक, आप लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए रावण को लेकर इतनी ऊहापोह मचा रहे हैं। रावण आपके कुल देवता हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर आलोक। देखिए, ऐसा है ना कि एक हम लोग कहावत कहते हैं, जय जय प्रभु श्री राम, आप ही करेंगे काम तमाम। इस आदमी की विकृत मानसिकता, इस कपटीवाल की विकृत मानसिकता इतनी घिनौनी है कि 2014 में जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी, कोर्ट में मामला चल रहा था, तब बयान देता है ये कि इनकी दादी ने इनको कहा था कि मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी। और जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, पहुंच गया डुबकी मारने रामलला के पास। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यह है इनका चरित्र, यू टर्न चरित्र। 22 मंदिर तुड़वा चुके हैं दिल्ली में बैठ के। और आपको मैं बताता हूँ अमित जी, ये बयान केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, IITian हैं, पढ़े लिखे की सरकार चलाते हैं। आपको क्या लगता है ये बयान क्या गलती से निकला हुआ बयान है? ना, ये बिल्कुल सोचा समझा हुआ दिया गया बयान है। उसके बाद एक मुल्लों की फौज जाके तमाम मुस्लिम बस्तियों में ये कहती है, सुनिए सुनिए जी, ये रामायण को अपमानित करने के बाद एक मुल्लों की फौज जाती है मुस्लिम बस्तियों में, कहती है कि देखो केजरीवाल ने आज फिर रामायण का मजाक उड़ाया। यहाँ जो मेरे बैठे हुए मित्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या रामायण की भव्यता इसमें है? और उसके बाद चेंजिंग द गोल पोस्ट कि रावण का अपमान है। अरे रावण का अपमान, रावण का वही अपमान करेगा जो रावण को भी मानता हो। हिंदू धर्म में कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विभीषण नहीं रखता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग को मत सिखाइए, जानबूझ के सोचा हुआ प्रयोग है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट। दूसरा, इनको सोना सोना सोना, हर जगह इनको आजकल सोना दिखाई देता है। जब से सोने की कमोड की प्लेट क्या चोरी की, 24 घंटा लगता है रात में सोते हुए सोना ही सोना नजर आता है क्या? अरे जिस व्यक्ति को शौच जाने के लिए, शौच उतारने के लिए 12 लाख का सोने की प्लेट का कमोड चाहिए, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो इस तरह से घटिया निम्न बयानबाजी करेंगे जस्ट फॉर कंसोलिडेशन के पास नहीं मुसलमानों के वोट नहीं। ओके, आप मुसलमानों को अपमान करेंगे हिंदू धर्म का। ओके डॉक्टर अजय आलोक, आप आपकी अपनी बात को रखें। नहीं, एक लाइन और 10 सेकंड एक लाइन और जी। मैं इनको चैलेंज करता हूं इनको, इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है, तो जरा किसी दूसरे धर्म के बारे में, उसके ग्रंथों के बारे में एक शब्द बोल के दिखा। ओके, जो आज भाईजान पीछे पड़े हुए हैं ना, कल सर तन से जुदा कर देंगे आपका। ओके, ये नहीं, ये राजनीति का दिल्ली कांड है और किसी को कोई मतलब नहीं है रामायण से और कुछ से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके, समझ रहे हैं ना, ये फालतू की बात है। मुझे नहीं आता है कांड कितने हैं, तो क्या मैं निरक्षर हूँ? अजय आलोक जी को जवाब दे रहा हूँ, नहीं जानता हूँ मैं जी। मुद्दा ये है कि केजरीवाल का ही एकमात्र चेहरा अब तक दिल्ली में है जी। वो रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, क्योंकि बाकी तो कोई चेहरा ही नहीं है किसी पार्टी में। कांग्रेस तो दिखती नहीं है, कांग्रेस का ना कोई चेहरा है, न भाजपा का। पहली बार ऐसा लग रहा है कोई चेहरे नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इनका शासन है, कोई चेहरा नहीं है। अब सुन रहे हैं कि 29-31 को प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली है, 23 तारीख को योगी जी का रैली है। एक मोटी बात देखिए, एक इस चीज को मैं समय दीजिए तो मैं बताऊं। जी, दिल्ली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं भाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, मिडिल क्लास थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर है, वो केजरीवाल के शायद खिलाफ वोट करे। लेकिन असली लड़ाई क्या है ना, आप पार्टी और कांग्रेस के बीच है कि दलित और मुस्लिम वोट किसको मिलेगा। कहां जाता हुआ दिखता है आपको अभी? कहां जाता हुआ दिखता है? देखिए, अभी थोड़ा और टाइम दीजिए, लेकिन अगर कुछ वोट बटे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का तो ड्रिल बेबी ड्रिल, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना, ड्रिल करना पड़ेगा कि कांग्रेस है किधर। वो वाली बात है। मोटी बात यह कि अगर भाजपा ये समझती है कि 80-20 का दिल्ली में चुनाव है तो भारी भूल में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस बार वो रेवड़ी में कंपटीशन दे रही है आप पार्टी को, ये अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर 80-20 वाला जो यूपी, बीजेपी ने इस चुनाव को 80-20 पे बदला नहीं है, अभी तक दिखाई नहीं दिया। नहीं बदला है तो अब रामायण हो रहा है तो 80-20 हो सकता है ना। लेकिन एक मिनट, देश के आवाम, देश की जनता की लड़ाई है। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से इस चुनाव को कम्युनलाइज किया है। पाक रामायण में ये कहा गया, और राम जी किस चीज़ से जाने जाते थे? राम राज्य से। और राम जी के बारे में कहा जाता था रघुकुल रीत
सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप मुझे बताएं अमित जी, आप तो एक न्यूट्रल पत्रकार है, कि क्या यमुना जी साफ होगी? क्या प्रदूषण चला गया? जिन मुसलमान मौलानाओं को इनको सैलरी देनी थी, क्या इनको 17 महीने से सैलरी दी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए मुसलमान मौलानाओं को छोड़ दीजिए, आज ये कहते हैं हमारे धर्म गुरु हमारे को ये लोग एक सम्मानित वेतन देंगे। क्या पंजाब में दिया? क्या महिलाओं को पंजाब में जहाँ एलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं, वहाँ 1000 रुपया दिया? कौन से वादे को निभाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उन 25 अस्पतालों के नाम बता सकते हैं? वो 50 नए कॉलेजों के नाम बता सकते हैं? ये इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ अनुराग भाई से, कि वक्त पे इनका क्या स्टैंड है? अमित जी, आपको याद होगा शाहीन बाग के समय, पिछले चुनाव के समय माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया था IBN न्यूज़ 18 अपने सिस्टर चैनल को। वहां पर उन्होंने कहा था अगर वे देश के गृह मंत्री होते, यानी अमित शाह जी की जगह पे वे होते, तो 5 मिनट में शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा है उसको वहां पर खाली करा देते। किससे? पुलिस से। आप उन महिलाओं पे, मुसलमान महिलाओं पे डंडा चलाते। ये तो भाजपा ने भी नहीं किया, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। ओके। फिर राम मंदिर के बारे में उनकी नानी क्या? कांग्रेस और मौलाना अंसार रजा ने भी इसी बात को बोला था कि मुसलमान वोट इस बारी जाएगा, कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा बड़े तरीके से। अनुराग डांडा, तहसीनपुरा वाला को आपका जवाब। और मुसलमान और दलित वोट आम आदमी पार्टी का एक कोर वोट बैंक है, जैसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का MY मुस्लिम यादव है। आप मुस्लिम और दलित की वजह से दिल्ली में सत्ता में आते हैं। MD अनुराग डांडा, ये रावण की बात नहीं है, ये रामायण के गलत प्रस्तुतिकरण की बात है। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है? रामायण की गलत प्रस्तुति क्यों? और बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या किसी और धर्म के ग्रंथ के साथ ऐसा करने की जुर्रत भी कर सकती है आम आदमी पार्टी? और ये सब कुछ कर रही है सिर्फ चंद मुसलमान वोटों के लिए। मिस्टर डांडा, देखिए अमीश जी, मुझे कई बार ये लगता है कि बीजेपी कहां से चली थी और देखिए कहां आ गए। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? ये लोग आज रावण को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं कि उसका रोल क्या था, वो हिरण था कि साधु था। इनको इस पे आपत्ति है कि सोने का हिरण क्यों बोल दिया, उसको साधु बोलना चाहिए रावण को। यही कह रही है ना बीजेपी कुल मिला के इस बयान को लेके। उनका यही तो तर्क है, रावण को डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। उल्टी गंगा बहा दी पूरी सनातन की पहचान रावण से नहीं है। और यज्ञ के बीच में अमीश जी विघ्न कौन डालते थे? राक्षस डालते थे। अब बीच में कौन बोल रहा है? आप देखिएगा, उससे पहचान हो जाएगी। ये लोग दरअसल रावण को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे रावण ने भेष बदल के मां सीता का हरण किया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी भेष बदल के दिल्ली के लोगों की सुविधाओं का हरण करना चाहती है। आज आपने इनके मैनिफेस्टो को, आपके पैकेज में तो बिल्कुल सही चल रहा था, आपने एक शब्द छोड़ दिया जब इनके मैनिफेस्टो को कोट किया। आपने ये नहीं बताया, इन्होंने लिखा है जरूरतमंद बच्चों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये जरूरतमंद कौन है अमीश जी? दिल्ली में तो सबको शिक्षा मुफ्त है। मैं कह रहा हूं जो हनुमान जी को, जो माता जानकी के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शराब से तुलना करते हैं। ओके, अजय लोग पूछिए ना, उससे पता चलेगा इनके मन में किसके लिए आदर्श है।